हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे शेयर करेंगे एक माउथ वाटरिंग वीडियो जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी और देखकर बचपन की याद आ जाएगी। तो ये हमारे यहाँ चारों तरफ क्लाइंबिंग रोज फैला हुआ है और इसी के बीच एक मलबेरी यानी शहतूत का पेड़ लगा हुआ है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और आपसे सांप वाली वीडियो तो हमने शेयर की ही थी कि हमारे यहाँ पर सांप भी हैं, जो कि वीडियो में आपको दिखाया था। अगर आपने वीडियो अभी तक चेक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो जब भी गार्डन में कोई काम करें तो हमेशा थोड़ी सी सावधानी रखिए। पहले किसी स्टिक से खटखटाकर देख लीजिए कि कोई इंसेक्ट तो नहीं है। तो हमारा मन कर रहा था आज काले काले शहतूत खाने का, जो कि आज हम आपको भी लेकर आए हैं अपने गार्डन में। यहाँ पे एक क्लाइंबिंग रोज के बीच में एक शहतूत का पेड़ लगा हुआ है और इस पर लाल काले खट्टे मीठे शहतूत आते हैं। एक जो शहतूत होते हैं वो बिल्कुल मीठे वाले भी होते हैं, जो कि हमारे यहाँ दूसरी वैरायटी भी है। वो जब पक जाते हैं तब वो सफ़ेद रंग के हो जाते हैं, जो कि वीडियो में आगे आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी ये लाल काले खट्टे मीठे शहतूत आपसे शेयर कर रहे हैं। तो ये वाला पेड़ तो आपको नॉर्मली हर जगह देखने के लिए मिल ही जाएगा। लेकिन जो सफ़ेद मीठे शहतूत वाली वीडियो है वो लास्ट ईयर जो हमने शेयर की थी उसको बहुत से व्यूअर्स ने पसंद किया और काफ़ी हमारे व्यूअर्स का कमेंट्स आए थे कि ये पेड़ आपने कहाँ से लिया है, इसके प्लांट्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं। तो जब मैं बहुत छोटी थी तभी से ये हमारे पास हैं और बचपन की यादें इन पौधों से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि वो पेड़ बचपन से है, वो जैसे उनके फल गिरते रहे उनसे नए पेड़ तैयार होते रहे, पौधे तैयार होते रहे। तो इस तरह से हमारे यहाँ वो सफ़ेद शहतूत काफ़ी समय से है और लगातार अपने आप उसके पौधे बनते रहते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि 1 साल के अंदर ही ये पौधा आपको फल बनाकर दे देता है। अगर आपको ऐसे पौधे की तलाश है जो 1 साल में घना भी हो जाए और फ्रूट्स भी दे, तो आप शहतूत का पेड़ ज़रूर लगाएं। और शहतूत में भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं। लास्ट ईयर की वीडियो में हमने शेयर किया था, जो लंबे वाले शहतूत थे वो हमें कहीं से मिले थे, तो उनको हमने ग्रो किया था और कटिंग भी की ग्रो की थी। तो कटिंग से बहुत आसानी से शहतूत ग्रो किया जा सकता है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि इसका एक प्लांट में छोटा बनाकर देखूंगी और उसे पॉट में ग्रो करके देखूंगी कि हमें पॉट में इसके फ्रूट्स मिलेंगे या नहीं। तो एयर लेयरिंग से ये प्लांट तैयार किया जा सकता है, कटिंग से तैयार किया जा सकता है। तो गमले में भी हमें इसके फल मिल सकते हैं। जैसे आपका छोटा कहीं जगह है, छोटा अपार्टमेंट है, बैल्कनी है, लेकिन ये है कि इसको धूप की ज़रूरत है। तो कम से कम 4 घंटे की धूप सीधी पौधे को मिलनी बहुत ज़रूरी है अगर अच्छी ग्रोथ होनी है और फ्रूट्स पाने हैं तो इस तरह अभी हमारे यहाँ तीनों वैरायटी हैं, जिसमें लास्ट टाइम हमने कटिंग से लंबा वाला बड़ा वाला शहतूत भी ग्रो कर लिया है, जो कि काफ़ी बड़ा और मीठा होता है। और ये जो शहतूत हैं ये छोटे छोटे होते हैं। तो ये तो लाल और काला है, खट्टा मीठा। तो हमारे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स आ रही हैं इस टाइम। गिलहरी हैं, चिड़ियाँ हैं, तोते हैं, कोयल हैं, कौवे हैं, सबका पेट भर रहा है। तो अगर आपकी इच्छा है जीवों की सेवा करने की, थोड़ा सा पुण्य कमाने की और परोपकार करने की, तो आप शहतूत का पेड़ ज़रूर लगाएं। क्योंकि पक्षियों का ये फेवरेट पेड़ होता है, क्योंकि इस पे बहुत सारे फल आते हैं, मीठे होते हैं। तो हमारे यहाँ इतना शोर होता है पक्षियों का कि किसी दिन आपको वीडियो में सुनवाएंगे कि कितना ज़्यादा शोर करते हैं पक्षी। और ख़ास तौर पर सुबह और दोपहर के टाइम तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस समय जो पक्षी हैं वो घूमने के लिए निकले हुए होते हैं, दाना खाने के लिए, दाना ढूंढने के लिए। तो हमारे यहाँ इस समय बहुत ज़्यादा पक्षी आए हुए हैं और इतने ज़्यादा हैं कि इसको फैलाने का काम भी पक्षी ही करते हैं। इन शहतूत को वो खाते हैं और जगह जगह जब वो पॉटी करते हैं तो उन्हीं के द्वारा सीड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और शहतूत के पेड़ जगह जगह अपने आप ग्रो हो जाते हैं। तो ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी से ही जगह जगह अपने आप पौधे बनते रहते हैं और प्रकृति ने अपना सब चीज़ का इंतज़ाम किया हुआ है कि किस तरह उनको पौधे फैलाने हैं। तो ये जो शहतूत हैं ये साल में एक ही बार आते हैं, मार्च अप्रैल के समय, और कुछ ही दिनों तक इसकी बहार रहती है, क्योंकि हर लीफ नोड पर इसमें फल बनता है। यानी कि जहाँ जहाँ पत्तियाँ आ रही हैं वहाँ वहाँ से 2 या 3 फल जरूर बन रहे होते हैं। एक पत्ती के साथ एक फल रहता है, कभी कभी 2 फल भी रहते हैं। और ये काला काला शहतूत देखकर तो किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, सबके मुंह में पानी आ जाएगा। तो यही होती है खासियत अपने यहाँ पौधे ग्रो करने की, और उनसे फल पाने की जो खुशी होती है वो अलग ही होती है। बंदर भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, वो भी खाते हैं। तो हमारे यहाँ सबका काम हो जाता है, पक्षियों का, इंसानों का, बच्चों का, बंदरों का, हर कोई जीव आकर के खा जाता है।
जब मुझे टाइम मिलता है तो दोपहर में कभी-कभी मैं भी इस तरह से ये फ्रूट्स कलेक्ट कर लेती हूँ और थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि ये क्लाइंबिंग रोज़ यानी जो लता गुलाब है कांटे वाला, उसके बीच में पेड़ लगा हुआ है, तो काफ़ी मेहनत करके इसको पाना होता है। किसी दिन शेयर करूँगी कि कैसे जुगाड़ करके हम इस पेड़ तक पहुँचते हैं। तो अभी ये एक पेड़ पर सफ़ेद शहतूत भी लगे हुए थे, तो सोचा ये भी आपको दिखा दें। तो ये तो छोटे फल हैं, जो बड़े फल हैं वो इससे भी ज़्यादा बड़े हैं। ये छोटा पौधा है एक, तो उसमें ये छोटे-छोटे फल आए हुए हैं। आगे वीडियो में आपसे बड़े फल भी शेयर करेंगे। तो ये है वो बड़ा पेड़ जो कि हमने सूखा हुआ भी आपको दिखाया था। सर्दियों में सभी पत्तियां शहतूत की झड़ जाती हैं, लेकिन फरवरी मार्च से इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है, नई पत्तियां आती हैं, बहार आती है और फिर मार्च अप्रैल में इसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में तो चिड़ियों ने और बंदरों ने कच्चे फल भी गिराए थे, लेकिन अब इतने ज़्यादा फल पक गए हैं कि अगर आप सुबह को खाते हैं, मान लीजिए बंदर एक बार में आ गए, सुबह को खा गए, तो ये जो फल हैं ये शाम तक दोबारा पक जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा संख्या में ये शहतूत आता है। तो आप खुद ही सोचिए कि एक पेड़ कितने लोगों का पेट भर रहा है, यहाँ पर कितने जानवरों का, यानी बंदरों का, पक्षियों का, गिलहरी का। और ये गिलहरी देखिए, ये इसी पेड़ पर ज़्यादातर मुझे दिखाई देती है और इसकी एक वीडियो भी मैंने शेयर की थी, जो कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अपना घर बनाने की कोशिश कर रही थी, जो इसके लिए सही नहीं था। तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी इनके लिए रोटी तो तैयार रहती ही है, दाना तैयार रहता है, जलमुर्गी के लिए रोटी रहती है और इनके लिए हम आजकल खरबूजे के बीज रखते हैं। तो वो वीडियोज़ तो आप टाइम टू टाइम चेक करते ही होंगे। अब देखिए, इसको जलमुर्गी वाले हिस्से में से कहीं से एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा मिल गया है, शायद ये शहतूत है, पता नहीं। तो ये बहुत आराम से बैठकर खा रही है। तो इन फलों का आनंद सभी लेते हैं। आज की वीडियो कोई स्पेशल नहीं थी, लेकिन इन शहतूत के ज़रिए आप अपने बचपन के दिन याद कर सकेंगे, इसलिए हमने सोचा आपसे शेयर करते हैं। काफ़ी बड़ा पेड़ है, छाया भी देता है, फल भी देता है, काफ़ी पशु पक्षियों को आसरा भी देता है। तो अगर आप ऐसा पेड़ लगाना चाहते हैं जो 1 साल में अच्छा बड़ा हो जाए, जल्दी-जल्दी ग्रोथ करे, छाया भी दे, फल भी दे, तो शहतूत इसके लिए बेस्ट है। अब देखिए, ज़मीन पर ही इतने ज़्यादा शहतूत बिखरे पड़े हैं, यहाँ पर ये लगभग लाखों की संख्या में होंगे, इतने ज़्यादा शहतूत यहाँ गिरते रहते हैं। अगर शहतूत लगाना है तो इसके लिए कम से कम 4 घंटे की सीधी धूप पौधे को मिलनी चाहिए, क्योंकि धूप अच्छी मिलेगी तभी पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा और उस पर फल भी लगेंगे। ज़मीन में लगाते हैं तो पानी का ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी अच्छी है तो, बहुत ज़्यादा बंजर है तो मिट्टी थोड़ा बहुत पानी आप शुरुआत में जब तक पौधा ग्रोथ ना कर ले तब तक देना पड़ता है। उसके बाद ये अपने आप मिट्टी से, ज़मीन से नमी खींच लेता है और अपने आप ही ग्रोथ करता जाता है। जगह जगह आपने ये लगे हुए देखे ही होंगे। शहतूत में एक बात और ध्यान रखने की होती है, एक तो इसमें खाद की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम इसमें कोई खाद नहीं देते, ना पानी देते, धूप मिलती रहती है और ये प्राकृतिक रूप से बढ़ता जा रहा है। शहतूत में एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें 2 तरह के पेड़ होते हैं, एक जो फल देते हैं और एक जो फल नहीं देते हैं, केवल फूल ही आता है उन पर। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।